प्रेमी सज्जनों, आज आपको ये जो हम गुरु पूजा का पर्व मनाते हैं, इसी के काल में दर्शनों का और सत्संग का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। विशेषकर गुरु पूजा का जो पर्व है, ये पर्व हमें बताता है कि गुरु का क्या महत्व है। और कबीरदास तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंदो दियो बताए। कि गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं, पर वो पहला प्रणाम गुरु को करते हैं, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं जिन गोविंदो दियो मिलाए, जिन्होंने गोविंद जी के साथ, भगवान के साथ हमारा संपर्क कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि गुरु के महत्व को हम समझें। और हमारे शास्त्रों के अंदर प्रारंभ में ही गुरु की वंदना, गुरु की चर्चा की गई है और कहा गया है कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कि गुरु के बिना इस भवसागर से कोई पार नहीं उतार सकता है, चाहे उसको ब्रह्मा का सामर्थ्य हो, विष्णु भगवान का सामर्थ्य हो और शंकर भगवान का सामर्थ्य हो। इसलिए जब आप जगत के अंदर आचार्य का, गुरु का महत्व हम देखते हैं, तो प्रेमी सज्जनों, जो गिनती हमने पढ़ी 1 2 3 4, या बच्चा अंग्रेजी में पढ़ता है ABCD, ये क्या बिना गुरु के पढ़ता है? आपने जो कुछ भी सीखा, साइकिल चलाना सीखा, कार की ड्राइविंग सीखी, आपके बगल में आपके सिखाने वाले ने आपको ये कौन सा क्लच का पैडल है, ये कौन सा एक्सेलरेटर है, ये कौन सा ब्रेक का पैडल है, ये सब सिखाया। गियर कैसे लगता है, कैसे बदला जाता है, ये सिखाया। और जब आध्यात्मिक विद्या की हम बात करें, तो जब भौतिक विद्या के लिए गुरु बनाना पड़ता है, तो जो पार उतरने वाली विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है, उसके लिए गुरु की तो परम आवश्यकता है। इसीलिए गुरु पूजा के पर्व पर गुरु के महत्व को समझने के लिए हम लोग दर्शन और सत्संग को सुनते हैं, गुरु महाराज के महत्व को सुनते हैं। और ये व्यास पूजा का जो पर्व है, ये अनादिकाल से जो ज्ञान दाने वाले व्यास होते थे, ज्ञान देते थे, कथा के माध्यम से ज्ञान की भाषा को, ज्ञान की विवेचना को सरलतम तरीके से हमें बताते थे। आपने देखा होगा कि गीता को अगर हम संस्कृत में पढ़ें तो बड़ी कलिष्ट है। और कहा भी है गीता जो है ये एक कल्याण करने वाला ग्रंथ है। गीता सुगीता कर्तव्या किमयि शास्त्र विस्तरई, सारे शास्त्रों का सार है। इट इज द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। तो गीता का संस्कृत भाग हम पढ़ें, बड़ा कलिष्ट है, तो उसको सरलतम कर दिया गया हिंदी में, गुजराती भाषा में। और सरलतम तरीके से जो हमारे महात्मा गण हैं, बाई गण हैं, सरलतम तरीके से उसको समझाते हैं, तब जाकर के हमारी समझ में आता है। इसीलिए सत्संग का बड़ा महत्व बताया गया। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आप तो जगत का कल्याण करने वाले हैं, जगत का उद्धार करने वाले हैं, मुझको आप कृपा करके
सत्संग की महिमा बताइए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सत्संग, क्या उसका महत्व है, क्या उसका प्रभाव है, ये मुझे कृपा करके आप बताएंगे तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी आप इतने ज्ञानी हैं, ये बात आपने मुझसे पूछी, पर ये सामने पेड़ है, पेड़ पर एक पत्ता है, उस पत्ते पर एक कीड़ा रेंग रहा है। वन इंसेक्ट इज एक्चुअली मूविंग, वो कीड़ा उस पत्ते पर चल रहा है। ये बात आप उस कीड़े से कहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सत्संग का क्या महत्व है। नारद जी वीणा को रख करके भगवान को प्रणाम करके वो पेड़ के पास गए, पत्ते के पास गए, पत्ते को देखा उन्होंने, उस पर एक कीड़ा चल रहा था, रेंग रहा था। नारद जी ने उसके करीब जाके कहा कि भाई मुझे ये बताओ सत्संग का क्या महत्व है। इतना कहना था, वो कीड़ा जो था वो लुढ़क गया और नीचे क्या देखते हैं नारद जी, वो मर गया बेचारा। नारद जी को बात का जवाब नहीं मिला। वो वापस आते हैं प्रभु के पास कि प्रभु वो कीड़ा तो मर गया, उसका प्राणांत तो हो गया, ही इज डेड। तो भगवान कहते हैं अच्छा ऐसा करो, आप आगे जंगल में जाओ तो वहां आपको एक तोता मिलेगा, तोते का बच्चा मिलेगा, उससे पूछना, वो आपको बताएगा। नारद जी भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। गए जंगल के अंदर, प्रभु ने कहा है भाई चलना है। जंगल के अंदर गए, देखा एक जो है घोंसले में एक तोते का बच्चा था। उसके करीब जाके उससे पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि सत्संग का क्या महत्व है। और जैसे ही नारद जी ने अपने वाक्य को दोहराया, अपने प्रश्न को दोहराया, वो क्या देखते हैं कि वो बच्चा भी लुढ़क करके मर गया और नीचे गिर गया। फिर नारद जी आए, भगवान से कहा प्रभु वो तो मर गया। मैंने जैसे ही उससे पूछा, उसके बाद उसके प्राण पखेरु हो गए और वो लुढ़क करके अपने घोंसले से नीचे गिर के मर गया। भगवान कहते कोई बात नहीं, आपकी बात का जवाब मिलेगा। अब ऐसा है, आप एक गांव में जाओ, वहां गाय के बछड़ा हुआ है, बछड़े से पूछना। हम नारद जी गए, प्रभु ने कहा था, प्रभु के वचनों पर विश्वास था, तो गांव में जाकर के और वहां उस घर में जाते हैं जहां बछड़ा पैदा हुआ था। तो बछड़े के कान में जाकर के नारद जी कहते हैं कि भाई ये बताओ कि सत्संग का क्या महत्व है। तो बछड़े ने नारद जी की तरफ देखा और देखने के बाद वो भी वहां लुढ़क गया, वो भी मर गया, प्राणांत हो गए, उसके भी प्राण पखेरु हो गए उसके। नारद जी फिर लौटे तो भगवान कहने लगे भाई ऐसा है कि अब आप निराश नहीं होंगे नारद जी। राजा के पुत्र हुआ है, राजकुमार हुआ, राजा बड़ा प्रसन्न है। तो वो राजकुमार जो पैदा हुआ है वो आपको आपकी बात का जवाब देगा। अब नारद जी भगवान की बात सुनकर के राजमहल की तरफ बढ़े। देखते हैं चारों तरफ नृत्य हो रहा है, गान हो रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लोग बड़ा हर्षोल्लास मना रहे हैं कि हमारे राजा साहब के पुत्र रतन हुआ है, अब इनका वंश आगे उसकी वृद्धि होगी। तो सब जाकर के लड़के को देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, भेंटें दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं। तो नारद जी भी गए। अब वो थोड़ा डरने लगे, उनको भय व्यापने लगा कि मैंने पूछा और ये मर गया तो राजा मुझे छोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं से मैं इस लपेटे में आ जाऊंगा। पर प्रभु ने कहा है कि आप निराश नहीं होंगे, तो चलो भाई ये अपना प्रश्न रख देते हैं। राजकुमार के करीब गए, उसके कान के नजदीक गए और चुपके से कहा कि भाई महाराज ये बताओ सत्संग का क्या महत्व है। तो राजकुमार जो था खिलखिला के हंसा, कहता नारद जी आपको पता नहीं है सत्संग का क्या महत्व है। मैं जब कीड़ा था तब आप मेरे पास आए, आप भगवान के पार्षद हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के महात्मा हैं। आपका जो सत्संग मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे उस कीड़े के योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई।
नहीं तो मैं रेंगता रहता। और आपको पता है कोई कीड़ा होता है कितना लंबा समय लगता है, रेंगते रेंगते थोड़ा सा चलेगा और उसको पूरा दिन लग जाता है। तो मैं रेंगते रेंगते अपना जीवन व्यतीत करता, आपके सानिध्य से मुझे उस योनि से मुक्ति मिल गई। फिर मैं तोता बना, आपका फिर सानिध्य मिला तो मुझे उससे भी शॉर्टकट हो गया, मुझे उससे भी निवृत्ति प्राप्त हो गई। फिर मैं बछड़ा बना, आपने यही प्रश्न मुझसे किया और मुझे उस बछड़े की योनि से भी जानवर बन के दौड़ता रहता, घूमता रहता, आपने मुझे उससे भी मुक्ति दिला दी। और अब मुझे ये मानुष तन प्राप्त हुआ है, ये आप ही के सत्संग का प्रभाव है। नारद जी, आप अपनी शक्ति को नहीं समझते हैं, आप अपने प्रभाव को नहीं समझते हैं, आप अपनी दिव्यता को नहीं समझते हैं, आप अपनी डिविनिटी को नहीं समझते हैं। इसी प्रकार से हम भी अपने आप को नहीं जानते। हनुमान जी को ऋषि ने श्राप दिया, हनुमान जी बड़ी छेड़छाड़ करते थे, तो ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हारा जो प्रभाव है तुम उसको भूल जाओगे, जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। तो हमारी भी स्थिति हनुमान की तरह है। संसार के अंदर 84 लाख योनि के अंदर भटकते भटकते हम भी भूल गए अपने प्रभाव को, अपने वैभव को, अपनी शक्ति को, अपनी दिव्यता को हम भी भूल गए। तब जामावंत जो है हनुमान जी को बताते हैं कि हनुमान जी, आप में तो बड़ी अगाध शक्ति है, आप साधारण नहीं है, आप तो सुपरमैन हैं, दिव्य पुरुष हैं। आप चाहेंगे तो एक ही छलांग में लंका पहुंच जाएंगे और सीता की सूचना लेकर के आएंगे। आप अपनी दिव्यता को पहचानो। जब हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और देखा, तब उन्हें पता लगा कि मेरे में कितनी बड़ी संभावना है। जैसे बीज नहीं जानता कि उसके अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल है, वो बीज को बो तो वृक्ष बन जाता है, विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार से मानव से महा बनने की संभावना, महामानव बनने की संभावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। पर उसको कौन लखाते हैं, कौन उसको बोते हैं, कौन उसको उगाते हैं, कौन उसको शरण देते हैं, वो होते हैं सद्गुरु महाराज, जो व्यक्ति की दिव्यता को प्रकट करते हैं। पुराने जमाने में एक लोहा होता था और एक मकनातीस होता था, उसके अंदर आग होती थी, तो लोग रगड़ते थे, छीलते रहते थे, रगड़ते रहते थे, तो अग्नि प्रकट होती थी। इसी प्रकार से हमारे संतों ने कहा है, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, दसवा द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। मन क्या है? मथुरा है, दिल द्वारिका है, काया काशी है, और इसके अंदर जो दिव्य ज्योति है उसको पहचानो। मन मंदर तन भेष कलंदर, घट ही तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुर जन्म नहीं आवा। तो ये हमारे संतों ने बताया। आप देखेंगे 2027 के अंदर अर्धकुंभी हरिद्वार में हो रही है। 6 साल के बाद अर्धकुंभी होती है और 12 साल के बाद कुंभ होता है। तो 12-12 साल में जहां अमृत की 4 बूंदें गिरी थी, देवता और दानवों में झगड़ा हुआ, अमृत के कलश में झीना झपटी हुई, तो उस कलश से 4 बूंदें गिरी धरती के ऊपर। अब जिनको ज्ञान हो गया उन्हें तो पता है कि भाई वो 4 बूंदें अमृत की क्या हैं, वो 4 क्रिया हैं जो गुरु महाराज ने हमें दी है, हमें बख्शी हैं। यही 4 अमृत की बूंदें हैं। 4 वेद भी इन्हीं का बखान करते हैं। सबसे पुरानी पुस्तकें क्या है? 4 वेद। विद धातु से वेद बना है और उसका मतलब होता है ज्ञान। तो मानव के अंदर जब प्रभु का प्रकटीकरण हुआ, मैनिफेस्टेशन हुआ, तो वो ज्ञान था। इसीलिए उसको अध्यात्म भी कहा जाता है, स्पिरिचुअलिटी भी कहा जाता है। तो वो 4 बूंदें गिरी
तो 4 जगत में 12-12 साल के बाद 4 स्थानों पर मनाया जाता है। तो अब की बार 6 साल के बाद तो अर्धकुंभी हरिद्वार में और कुंभ मनाया जा रहा है नासिक में, महाराष्ट्र के अंदर। तो वहां भी हमारा कैंप लगेगा, जाने का मौका लोगों को मिलेगा। तो कुंभ का महत्व क्या है? कुंभ माने घड़ा, और घड़े के अंदर जैसे जल को संग्रहण करने की शक्ति होती है, कंटेन करने की शक्ति होती है, ऐसे ही वो अमृत जो है जिसके लिए राक्षस और देवता लड़ते रहे, वो अमृत की प्राप्ति करनी है। दोनों ही अमृत की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहे। समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से हलाहल विष भी निकला, अमृत भी निकला, और जब अमृत निकला तो देवता दानव लड़ने लगे। ये कथा आपने सुनी होगी। तो इसी प्रकार से कहने का अभिप्राय यह है कि वो अमृत की प्राप्ति करनी है। तभी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। हे प्रभु, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। अस्तो मां सदगमय, असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। तो इसी के लिए हमारा प्रयास है, और गुरु महाराज इसी रास्ते को बताते हैं। अब इस रास्ते पर चलने के लिए कैसे इसकी प्राप्ति होगी? तो आपने देखा होगा बड़े देवता हैं, बहुत से देवता हैं, और देवताओं के बारे में अनेक कहानियां हैं। इंद्र के बारे में आपने कहानी सुनी होगी कि इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया, दुर्वासा ने श्राप दिया तो उसको जो है आपके स्वर्ग से भी हाथ धोना पड़ा, नीचे निकला। इस प्रकार से अनेक देवताओं को हम देखें तो उनके बारे में कुछ ना कुछ कहा जा सकता है। स्वयं प्रभु राम के बारे में लोग कहते हैं कि अपनी सीता का अग्नि परीक्षा कराई। कृष्ण के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। किसी के बारे में भी आप देखोगे तो कुछ ना कुछ कहा ही जाता है। अर्जुन को भी अभिमान हो गया, पर एक ऐसा पात्र है जिसके बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं है। देवताओं के बारे में अच्छा भी कहा जाएगा, बुरा भी कहा जाएगा, पॉजिटिव भी कहा जाएगा, नेगेटिव भी कहा जाएगा। पर हमारे हनुमान जी ऐसे हैं जिन्होंने मान का हनन कर लिया और भगवान के क्या बन गए? भगवान के सेवक बन गए। उनके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं कर सकता, उनके बारे में कोई भी छोटी बात नहीं कह सकता, क्योंकि उनका हमेशा प्रभु के प्रति समर्पण रहा है और भक्ति के अंदर उनका योगदान रहा। अब उनकी क्या महानता थी? सबसे पहले महानता यह थी कि हनुमान जी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जब लक्ष्मण को बाण लगा और प्रभु बड़े व्याकुल हो गए कि देखो संसार मुझे क्या कहेगा कि ये बगल वेश की पत्नी लेकर के चले थे, साधु बनकर के चले थे, पत्नी का अपहरण हो गया और भाई को बाण लग गया, भाई की भी मृत्यु हो गई। बड़े दुखी थे। तो ये हुआ कि भाई अब कैसे इसका समाधान किया जाए, लक्ष्मण जी की जान कैसे बचेगी? तो विभीषण कहता है, महाराज एक वैद्य है लंका में, अगर कोई उस वैद्य को ला सके तो वो वैद्य लक्ष्मण जी की चिकित्सा कर सकता है। तो हनुमान जी से कहा गया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप आज्ञा दीजिए। हनुमान जी कभी पीछे नहीं हटे, प्रभु की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, सेवा लेने के लिए तत्पर रहते थे। तो हनुमान जी कभी पीछे नहीं हटे और हनुमान जी ने कहा, प्रभु आज्ञा कीजिए। भगवान ने आज्ञा की। जब गए लंका में तो देखा तो वहां तो बहुत से घर हैं। तो सुषेण का घर देखा, वैद्य का घर देखा, अब इसको कैसे उठाएं, ये ना कर देगा। तो हनुमान जी ने क्या किया, उसका पूरा घर ही उठा के ले गए और भगवान के आगे रख दिया कि प्रभु यह है, ये वैद्य ये इसमें बैठा है। वैद्य निकले
अब उस जमाने के वैद्य क्या थे? आज जैसे हिपोक्रेटिस की ओथ होती है कि डॉक्टर कहता भाई मैं मरीज की चिकित्सा करूंगा, भेदभाव नहीं देखूंगा, ये कौन सी कास्ट का है, कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, ये नहीं देखता, भेदभाव नहीं करता। जैसे कहा गया, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो सुषेण जो था वो आया, उसने देखा प्रभु राम है, लक्ष्मण को मूर्छा हो रखी है। उसने ये नहीं कहा तुम तो हमारे दुश्मन हो, उसने सीधे जाकर के उनकी नब्ज पकड़ी और कहा कि प्रभु उत्तर दिशा में, नॉर्थ के अंदर द्रोणागिरी पर्वत है, और उस द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है। अगर ये रातों रात यहां आ जाए, सूर्य उदय से पहले पहले आ जाए, और इसकी 2 बूंदें अगर लक्ष्मण जी के मुंह में चली जाएंगी तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, मैं जाकर के लाता हूं, और अगर आने में विलंब हो गया तो आप चिंता मत करना, ये सूर्य उदय ही नहीं होगा, इसको मैं मुंह में रख करके खा लूंगा। कितना कॉन्फिडेंस था उस भक्त के अंदर, कितना आत्मविश्वास था कि प्रभु के लिए मेरा बलिदान है, प्रभु की सेवा करने में वो पीछे नहीं रहा। तो भगवान ने कहा जाओ भाई लाओ। अब हनुमान जी चले, द्रोणागिरी पहुंचे। तो द्रोणागिरी जो है यह हमारे उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड में जब गए तो इनको मिला ही नहीं। बड़ी मुश्किल से एक महिला को उन्होंने पूछा, उस महिला ने बताया, जब हनुमान जी ने अपनी व्यथा बताई तो उसने बताया कि देखो वो द्रोणागिरी है। अब द्रोणागिरी जो है वो चमकने लगा, संजीवनी चमकने लगी। पहाड़ों में जो फास्फोरस होता है, हड्डियां जो होती हैं वो रात को चमकती हैं। तो हनुमान जी बड़े विस्मय में पड़ गए, भाई क्या करें, तो पूरा पर्वत ही उठा लिया। तो अगर आप आज द्रोणागिरी जाएंगे तो वहां हनुमान जी का कोई नाम नहीं लेता, सब हनुमान जी से चिढ़ते हैं जी हमारे पर्वत को उठा के ले गए। कोई हनुमान चालीसा का पाठ करे तो उसको पाठ नहीं करने देते, और जब रामलीला खेलते हैं तो उसमें हनुमान जी गायब रहते हैं, उसमें हनुमान जी नहीं आते, कोई बनता ही नहीं। कहते हैं हमारे द्रोणागिरी पर्वत को उठा के ले गए। चलो खैर वो तो कहावत है और वाकई में ये देखने को भी मिलता है। तो वहां से वो लाए, हनुमान जी लाए और लाके प्रभु के सामने रखा, और उस जड़ी बूटी से निकाला गया, अर्क निकाला गया, और हनुमान जी के माध्यम से जब दिया गया तो लक्ष्मण जो है वो फिर से पुनः जागृत हो जाते हैं। तो ये सेवा का भाव है। सेवक तो रावण भी था, रावण शंकर भगवान का सेवक था, हनुमान जी राम के सेवक थे। तो रावण के अंदर अभिमान था कि मैं कैलाश को उठाने वाला हूं, जिस पर भगवान बैठ के ध्यान लगाते हैं, उस कैलाश को उठाने वाला हूं मैं। मेरे कारण, मेरे प्रभाव से शंकर भगवान का भी नाम है। पर हनुमान जी के अंदर भाव क्या था? हनुमान जी के अंदर भाव यह था कि भाई हनुमान कुछ, जो कुछ है राम है, राम की कृपा से ही हनुमान है। यह फर्क था। भक्त तो दोनों थे, एक अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख सका और एक ने मन पर कंट्रोल किया। जिसने मन पर कंट्रोल किया, आज उसके हनुमान जी के जितने ज्यादा मंदिर हैं उतने प्रभु राम के भी मंदिर नहीं है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हमें जीवन में हनुमान जी का अनुकरण करना चाहिए। सेवा के लिए सबसे पहले
हमें समर्पित होना चाहिए और छोटा मोटा काम ना करें, जो काम करें बड़ा करें। देखो आपने यहां पर ये जमीन ली, पहले वहां आश्रम था पुराना शाहीबाग में, छोटा था, बड़ी दिक्कत होती थी। फिर ये हुआ कि साहब यहां बड़ी दिक्कत हो रही है तो ये यहां जमीन ली जाए, तो जमीन ली, तो सब यहां आप देखो सब बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं, और ये भी छोटा पड़ जाएगा एक दिन। तो काम करें तो बड़ा करें। मैं जब रेल राज्य मंत्री बना तो हमने पहाड़ की तरफ देखा, हमने कहा यहां हम रेल लाएंगे। लोगों ने कहा जी रेल यहां आदमी नहीं चढ़ पाता, अब रेल चढ़ाएंगे। पहाड़ तो ऐसा है ना कि एक कदम आगे रखो 2 कदम पीछे होता है, आदमी फिसलता है नीचे। तो हमने संकल्प लिया, बड़ी बाधाएं उसमें आई। अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कितनी बाधाएं उसमें आई, पर वो बाधाओं के लिए बड़ा काम करना। और आज ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है, जगह जगह उसकी टनल बन रही है, सुरंगें बन रही हैं, और वो एक अद्भुत संचार व्यवस्था बनेगी। और ये यही नहीं बल्कि कर्णप्रयाग से और ये सीधे कन्याकुमारी तक जाएगी। बताइए, भारत के एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक। जैसे आपके सोमनाथ मंदिर है ना, सोमनाथ के कोने पे खड़े हो जाओ, एक कोना है वहां लिखा हुआ है यहां से दक्षिण पोल तक, दक्षिण ध्रुव तक कोई लैंड मास नहीं है, कोई जमीन नहीं है, सीधे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो बड़ा काम किया उसका आज पूरे देश और दुनिया को फायदा होगा, धार्मिक यात्रियों को फायदा होगा, लोग सनातन की तरफ प्रवृत्त होंगे और धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा। भगवान कब कैसे आते हैं? अभी हमारे आश्रम में, प्रेमनगर आश्रम में मुरारी बापू की कथा हो रही थी, तो मैंने कहा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हारे कृपा निधि सज्जन पीरा। अब वहां पर मैं, हॉल पूरा भरा हुआ था और ज्यादातर उसमें एनआरआईज थे, गुजरात के लोग थे, पर वो रहते ना थे, विदेश में रहने वाले थे। तो मैंने कहा भाई कहा जाता है जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है। जैसे मैंने कहा कभी कभी बड़ी गर्मी हो जाती है, हुमस हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, बहुत गर्मी होती है और गर्म हवा हल्की होकर के ऊपर उड़ती है। साइंस कहती है वार्म एयर बिकम्स लाइट एंड ट्रेवल्स अपवर्ड्स, और पीछे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक खालीपन क्रिएट होता है और ठंडी हवा उसको भरने आती है, बादल आते हैं और वर्षा हो जाती है। यह प्रकृति का सिस्टम है अपने आप को रेगुलेट करने का। जैसे आपको गर्मी लगती है, आप हवा करने लगते हैं तो उससे आप ठंडे हो जाते हैं। या बहुत से लोग जिन्हें पसीना आता है तो पगड़ी पहनते पसीना आता है, इवेपोरेशन होता है और सर ठंडा हो जाता है। तो मैंने कहा तुलसीदास जी कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, when the righteousness is on the decline, और क्या होता है, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। आजकल तो लोग कहते हैं ना जी बड़े बड़े स्कूल खुल गए हैं, सबको आदमी बनने की ट्रेनिंग मिल गई है, हम तो सिविलाइज्ड हो गए हैं, ये तो जानवर आपस में लड़ते, आदमी थोड़ी लड़ता है, आदमी थोड़ी मारता है। क्या हो रहा है दुनिया के अंदर? बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। सारे जगत के अंदर, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर असुर बढ़ते जा रहे हैं। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और ये क्या करते हैं? जैसे रावण कहता था जाओ ऋषियों के पास जाके कर लाओ, अब ऋषियों के पास कुछ होता ही नहीं था। जो खुद ही डाल लेके अपनी आजीविका चला रहे हो, वो कहां से पैसा देंगे भाई? कोई मुद्रा ही नहीं होती थी। तो उनका खून लिया जाता था, जैसे आजकल ब्लड बैंक में अपना खून बेचते हैं। तो क्या कर रहे हैं? बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। क्या कर रहे हैं? टैरिफ लगाओ और लगाओ टैरिफ, 20%, 80%। चाइना ने कहा जितना तुम लगाओगे उतना हम तुम पे भी लगाएंगे।
ये आने वाली लड़ाई जो है, वैसे तो आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली लड़ाई जल के लिए होगी, पानी के लिए होगी, पर उससे भी महत्वपूर्ण है कि आने वाली लड़ाई रेयर अर्थ के लिए हो रही है। रेयर अर्थ क्या होती है, मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। कई टन खनिज पदार्थ के अंदर से थोड़ा सा ग्राम रेयर अर्थ निकलता है। ये रेयर अर्थ क्या होती है, जैसे आपकी मिसाइल है, मिसाइल के ऊपर आप टंगस्टन लगा देते हैं तो वो जलती नहीं है, मुड़ती नहीं है, जहां उसका निशाना होगा वहीं जाकर के अचूक लगेगी। ये आपका मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन के अंदर भी रेयर अर्थ है। कितना छोटा मैग्नेट है, उस मैग्नेट की पावर को बढ़ाने के लिए, ताकि आपके अंदर आवाज आ सके, रेयर अर्थ डाली हुई है। तो कहने का मतलब है कि आजकल जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, मिसाइल्स हैं और रेडार्स हैं, इन सब के अंदर रेयर अर्थ का उपयोग होता है। और पीरियोडिक चार्ज के अंदर ये अलग अलग किस्म की रेयर अर्थ होती है, बड़ी दुर्लभ होती है। हजारों टन के अंदर कुछ ग्राम जाकर के रेयर अर्थ निकलेगा। तो चाइना ने तो पहले ही कब्जा कर लिया, जहां जहां होता था वहां उसने माइंस खरीद लिए। तो जो गाड़ियों के अंदर नेविगेशन सिस्टम लग गया है, कंप्यूटर लग गए हैं, ये बिना रेयर अर्थ के नहीं चलेंगे। तो एक संकट पैदा हो गया। तो ये सब चीजें मिला करके आज दुनिया की स्थिति बिगड़ गई है। तभी तो कहा संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल पड़े, काल बलि से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, रेमन धीरज क्यों ना धरे। जो आत्मा का ध्यान धरेगा, आत्मा का सुमरण करेगा, अध्यात्म का सुमरण करेगा, गुरु महाराज की आज्ञा में चल करके, और जो सेवा के लिए तत्पर होगा आगे, वही इस कलिकाल के प्रभाव से बचेगा। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, यह बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि हम अपने जीवन के अंदर समझे बातों को। और कहा, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा। तब भगवान मनुष्य का रूप लेकर के, धर करके, और पवित्राय च साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में उनका प्रादुर्भाव होता है। तो कहने का मकसद मतलब मेरा है, उसको हम समझें और सेवा के अवसर को ना चूकें। जो सेवा प्राप्त होती है उसको, सेवा को करें। और आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, तन्मयता के साथ, पूरे योगदान के साथ, हाफ हार्टेडली नहीं। अगर आप दौड़ रहे हैं तो प्रथम जो दौड़ता है वो तो सब कुछ लगा देता है, वो सब कुछ लगा देता है दांव पर, और तब जाकर के प्रथम आता है। तो जब समर्पित होकर के जबरदस्त हमारी परफॉर्मेंस, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त हमारी परफॉर्मेंस होगी, काबिले तारीफ हमारी परफॉर्मेंस होगी, तो निश्चित रूप में हम उस उपलब्धि को प्राप्त करेंगे जो हमें प्राप्त करनी है। और दूसरा है प्रसन्न चित्त, दुखी मन से नहीं, प्रसन्न चित्त। सुन समझही जन मुदित जन, सुनना समझना, जन मुदित मन, सुन समझही जन मुदित जन। मुदित माने प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार करें, किसी भय से नहीं, किसी बोझे से नहीं, किसी दबाव में नहीं, स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक। मज्जहि अति अनुराग, लहे चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो साधु संतों का जो प्रयाग है उसमें 4 फल की प्राप्ति होती है, और ये 4 फल 4 अमृत की बूंदे हैं। यही वो 4 क्रियाएं हैं जो गुरु महाराज ने आपको अमर बनाने के लिए दी हुई है। तो प्रेमी सज्जनों, हम तो यहां पर, हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, तो हमको बुलाया गया कि आप भी आइए, हमारे उत्तराखंड का भी स्टॉल लगा है।
क्योंकि हमारे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा गुजरात के लोग आते हैं। तो हमने कहा भाई गुजराती मीठी दाल खाते हैं और मीठा बोलते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, उनको हम धन्यवाद देने आए हैं ताकि हमारे उत्तराखंड में आए, 4 धाम यात्रा करने आए। 4 धाम तो हमारे उत्तराखंड में ही है, और 4 धाम जो 4 क्रियाएं उनका ज्ञान भी आपको प्रेमनगर में मिलता है। तो मैंने बताया, लोगों को पत्रकार कुछ पूछ रहे थे, मैंने कहा भाई उत्तराखंड का और गुजरात का तो बहुत पुराना संबंध है। बाणासुर की पुत्री उषा जो थी, उसने पता लगाया कि संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है। तो उसको पता लगा भगवान कृष्ण का पोता अनिरुद्ध है, वो सबसे सुंदर व्यक्ति है। तो तंत्र जानती थी, तो उसने क्या किया कि पलंग समेत अनिरुद्ध को द्वारिका से उड़ा करके और वहां हिमालय उत्तराखंड पहुंचा दिया। अब भगवान कृष्ण को पता चला, उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, जाना होगा, देखा होगा, कहा भाई मेरा पोता तो वहां चले गया है, ये हिमालय में चले गया है। तो वो भी फौज वौज इकट्ठा करके पहुंचे। उधर बाणासुर भी अपनी फौज लेके आ गया। बाणासुर भगवान शंकर का भक्त था। शंकर भगवान ने कहा भाई अपने भक्त के लिए मैं भी लड़ाई लड़ूंगा, तो शंकर भगवान भी आ गए। इधर से भगवान कृष्ण आ गए अपने पोते के लड़ने के लिए। तो सारे ने कहा कि भाई लड़ते क्यों हैं, दोनों का विवाह कर दो। तो आप ऊखीमठ में जाओगे तो उषा का और अनिरुद्ध का विवाह हो गया। आज भी वहां बेदी बनी हुई है जिसकी उन्होंने फेरे लगा करके विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद जब उषा आई द्वारिका में तो बड़ा सुंदर नृत्य करने लगी। लोगों ने कहा देवी ये तो बड़ा सुंदर नृत्य है आपका, ये कहां से सीखा? तो उषा कहती है मैं हिमालय के रहने वाली हूं और मेरी मां का नाम पार्वती है, और मैंने पार्वती जो है ये जो नाच है मां के गर्भ से सीखा। तो उस नाच का नाम पड़ गया गरबा। जो आप गुजरात में गरबा खेलते हो, ये हमारे देवताओं का नृत्य है जो उत्तराखंड में खेला जाता है, इसलिए इसको गरबा बोलते हैं, मां के गर्भ से। तो मैंने कहा भाई गुजरात में तो बड़ा पुराना संबंध है गुजरात का। और तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां से बहुत से लोग हिमालय जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं। अनेक स्थान हमने डेवलप किए हैं, बहुत सा वहां काम किया है। रेल भी अब जाने वाली है, थोड़े कुछ 2-4 साल के अंदर रेल भी चली जाएगी। तो जो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं बस से, वो रेल से जा सकते हैं। 13 सुरंगें बनी हैं, 13 सुरंगों को पार करते हुए जाएगी। तो ये एक बहुत मैं समझता हूं कामयाब टूरिज्म का एक आपको नमूना मिलेगा। तो मेरा यही कहना है कि भजन अभ्यास करें। ये जीवन का पता नहीं है, क्षणभंगुर है ये। तो जो कमाई हो जाए वो कमाई, नाम की कमाई आपके साथ जाने वाली है। तो इसलिए गुरु महाराज की आज्ञा मानते हुए आगे हमने प्रचार करना है, सेवा करनी है। और गुजरात के लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद कि आप गुरु पूजा को मनाते हुए, और सचमुच में देखा जाए तो ये भावना के साथ हम लोग काम करेंगे तो भक्ति की सेवा का भाव जो है वो सबसे बड़ा भाव है। जिस समय प्रभु राम जंगल को जाने लगे और प्रभु ने कहा भरत तुम राज्य करो, तो भरत प्रभु के खड़ाऊ लेकर के आए। उन्होंने खड़ाऊ रख दिए। तो कुछ राज्य के परामर्श देने वाले लोग थे जिन्होंने एक परामर्श दिया। उन्होंने कहा भरत जी ये तो आपको राज्य करना ही होगा, आप खड़ाऊ रख करके राज्य कैसे करेंगे? राजा को तो बैठना होगा। देखो रावण ने कैसे राज्य किया, हिरण्याकश्यप ने कैसे राज्य किया, सबने राज्य किया, तो आप भी राज्य करिए। तो महाराज जी कहने लगे कि रावण और हिरण्याकश्यप जो थे वो तो राक्षस थे, मैं तो महात्मा हूं। अगर लोग सोचेंगे कि ये महात्मा बन करके और ये राक्षसों जैसा राज्य कर रहे हैं तो पृथ्वी तो रसातल को चली जाएगी। तो वो खड़ाऊ रख करके राज्य करते हैं। और वास्तव में भरत का जो राज्य रहा वही राम राज्य रहा। दैहिक दैविक भौतिक तापा
राम राज्य सपनहु नहीं व्यापा। आज जब पुष्पक विमान की बात की जाती है तो बताया जाता था पुष्पक विमान में हजारों आदमी बैठ जाते हैं, जो स्वामी होता है उसकी इच्छा से चलता है पुष्पक विमान। तो लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भाई ये लिखा तो है पर ऐसा कैसे हो सकता है। आज एयरबस 380 बन गया है, 2000 पैसेंजर ले जाता है। आज ऑटो पायलट बन गया है, जो उसका पायलट फीड कर देगा उसी के इशारे पर चलेगा, अर्थात पायलट की इच्छा से चलता है। पायलट कुछ भी ना करे तो भी जहाज उड़ता चले जाएगा। तो ये ऑटोमेशन की जो बातें रामायण में लिखी गई हैं, और प्रभु राम क्या कहते हैं, एक दिन बचा है हमें लौटना है। कैसे जाएंगे हम? अगर एक दिन का भी विलंब हो जाएगा तो भरत जो है वो आत्मदाह कर लेंगे, भरत नहीं रहेंगे। तो फिर लोग कहते हैं प्रभु ये पुष्पक विमान का सहारा लो। तो भगवान लंका से चलते हैं, पुष्पक विमान में चलते हैं, तो सब बानरों को लेकर चलते हैं। तो ये सब बातें जो कही गई हैं इसका कुछ ना कुछ आधार है। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है, और गुजरात के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि डीएनए टेस्टिंग के अंदर गुजरात का डीएनए सर्वोपरि डीएनए है, इंटैक्ट डीएनए है, ये माना जाता है। तो जो हमारी परंपरा रही, धोलावीरा की, लोथल की जो परंपरा रही, उसका सबसे ज्यादा अगर हैवी कॉन्सेंट्रेशन है तो गुजरातियों में है। तो ये मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। सभी को मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।